आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था। किसी सड़क हादसे में फंसे हो, किसी को अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो या फिर आग लगने जैसी कोई आपात स्थिति हो, ऐसे वक्त में हर सेकंड की कीमत होती है और ठीक उसी वक्त छत्तीसगढ़ में एक नंबर बन जाता है जीवन रक्षक। जी हां, हम बात कर रहे हैं डायल 112 की, वो हेल्पलाइन नंबर जिसने अब तक लाखों जिंदगियां बचाई हैं। रायपुर से लेकर बस्तर तक इस सिस्टम ने हर इमरजेंसी में लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई है। तो आइए जानते हैं कैसे काम करता है छत्तीसगढ़ का ये लाइफलाइन नेटवर्क, जहां तकनीक, संवेदना और सतर्कता तीनों मिलकर बनते हैं किसी की जिंदगी का सहारा। दरअसल 2018 में शुरू हुई डायल 112 सेवा को अब तक छत्तीसगढ़ के करीब 1,70,00,000 लोगों ने 112 नंबर पर डायल किया है, लेकिन इनमें से करीब 46 लाख कॉल ही ऐसे थे जिनमें सहायता की जरूरत थी। इन्हीं कॉल्स के जरिए 2018 से अब तक 4,27,000 से ज्यादा सड़क हादसों में लोगों को मदद पहुंचाई गई है। डायल 112 इमरजेंसी नंबर पर कॉल करते ही पुलिस, फायर सेफ्टी, एम्बुलेंस जैसी कोई भी इमरजेंसी सेवाएं आप तक उपलब्ध हो जाती हैं। बता दें कि वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के करीब 17 जिलों में डायल 112 की सुविधा उपलब्ध है। सरकार और पुलिस प्रशासन दूसरे चरण में प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस इमरजेंसी सहायता को पहुंचाने की दिशा में काम कर रहा है। अब यह पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। राज्य के 17 जिलों से आने वाली हर कॉल रायपुर के सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर में रिसीव होती है। यहां कॉल टेकर सबसे पहले कॉलर से घटना की जानकारी लेता है, क्या हुआ, कहां हुआ और किस तरह की मदद चाहिए और वर्तमान स्थिति क्या है। फिर ये सूचना जाती है डिस्पैचर सेक्शन में, जहां से घटनास्थल के नजदीकी रिस्पांस व्हीकल यानी डायल 112 की गाड़ी को घटनास्थल पर जाने के लिए कहा जाता है। फिर इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल ERV इवेंट को कंफर्म करता है कि वह घटनास्थल के लिए निकल चुका है। ERV टीम मौके पर पहुंचते ही स्थिति को कंट्रोल में लेकर मदद पहुंचाती है। रिपोर्ट भेजने के बाद इवेंट को सिस्टम में क्लोज कर दिया जाता है, यानी कॉल से लेकर सहायता पहुंचाने तक हर कदम टेक्नोलॉजी और मानवता का संगम है। अब अगर एक ही जगह से दो लोग कॉल करते हैं तो पहले लोकेशन क्रॉस चेक किया जाता है। अगर घटना एक ही है तो इवेंट मर्ज कर दिया जाता है, नहीं तो दो अलग अलग गाड़ियां भेजी जाती है। ऐसा तब होता है जब सड़क हादसा हो या आगजनी से जुड़ी कोई घटना हो। वहीं कॉल करने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। इमरजेंसी परिस्थिति में 112 में ज्यादातर लोग फोन से संपर्क करते हैं, लेकिन 112 की अधिक सहायता के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी संपर्क किया जाता है। यह तब काम आता है जहां से कॉल करना संभव नहीं हो पाता। फिलहाल डायल 112 की सेवाएं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, कबीरधाम, महासमुंद, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, सक्ती, मानपुर मोहला, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, गंडई छुई खदान, गरियाबंद, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, मरवाही जैसे 17 जिलों में संचालित हो रही है। वहीं दूसरे चरण में इसे बाकी जिलों तक बढ़ाने की तैयारी भी जारी है। इन परिस्थितियों में आप डायल 112 की मदद ले सकते हैं। किसी भी अपराध होने की स्थिति में या अपराध होने की संभावना हो तब, जब आप हमला, डकैती या चोरी के पीड़ित हो, आपको तत्काल सहायता की आवश्यकता हो, तो आप डायल 112 की मदद ले सकते हैं। जब किसी को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता हो या कोई गंभीर रूप से घायल हो, तब आप डायल 112 की मदद ले सकते हैं। जब कोई आपातकालीन स्थिति हो, तब आप डायल 112 की मदद ले सकते हैं। किसी भी अन्य पुलिस, फायर या मेडिकल आपात स्थिति में सहायता के लिए आप डायल 112 की मदद ले सकते हैं। डायल
डायल 112 सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि आपात स्थिति में जीवन की डोर है। बस याद रखिए, मदद की जरूरत पड़े तो देर मत कीजिए। डायल 112 क्योंकि हर सेकेंड किसी की जान बचाने के लिए मायने रखता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।